Dear viewers, welcome to our YouTube channel and thanks to Clickers। तो इस चैनल पे हम आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू देते हैं। तो इस पे हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट एसेसरीज़ होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम आपको रिव्यू देते हैं कि प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या उसके यूजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो बहुत से हम आपको नए नए तरीके उसके ऊपर बताते हैं कि किस तरह ने आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है वो मोबाइल एसेसरीज़ के ऊपर है कि डिफरेंट बहुत सी मोबाइल की एसेसरीज़ हैं जिसके ऊपर हमने ये आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो मोबाइल की एसेसरीज़ पे मोबाइल के एसेसरीज़ में हमारे पास चार्जर है और उसकी चार्जिंग केबल के बारे में हम आपको उसके मुतल्लिक आपको बताएंगे कि इसके ऊपर कौन से वोल्टेजेस, कितने एम्पेयर्स और कितने वाट का आपको चार्जर चाहिए, आपके किस टाइप के मोबाइल के लिए वो आपको चाहिए। यानी कि एक चार्जर है वो यानी कि एक मसाले के 25 वाट का चार्जर है, लेकिन आपके मोबाइल की कैपेसिटी कम है, लेकिन वो आपके मोबाइल की बैटरी को वो डैमेज कर सकता है। इसी तरह अगर आपका मोबाइल अच्छी क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है और एक्सपेंसिव मोबाइल है, लेकिन आपने उसको चार्जर जो है वो लो क्वालिटी का लगाया है, तो उससे ये है कि आपके मोबाइल की बैटरी उससे भी डैमेज हो सकती है। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है ये एसेसरीज़ है मोबाइल की, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि ये ऐसे समझ लें कि ये ग्रिड स्टेशन समझ लें इसका मोबाइल का, कि आप लोग चार्जर के बगैर मोबाइल कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग एक दफ़ा चार्ज करने के बाद आपके दोबारा यानी कि चार्ज के बाद डिस्चार्ज हो जाता है आपका मोबाइल, तो उसके लिए आपको दोबारा से उसको चार्जर कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक लाजमी बात है कि आप उसको दोबारा से कनेक्ट करेंगे। उसमें ये है कि आप लोगों ने कौन से मोबाइल के लिए कौन सा चार्जर इस्तेमाल करना है, हमने आपको इस बारे में आगाह करना है, हमने आपको इस बारे में बताना है, आपको नॉलेज देना है। हमारा चैनल का बनाने का मकसद या चैनल के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि हमने आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू देना है कि आप किस टाइप का मोबाइल या किस टाइप के मोबाइल से किस टाइप के चार्जर से कनेक्ट करें जो कि आपकी बैटरी की लाइफ को मेंटेन रखे, उसको इम्प्रूव करे। ये ना हो कि आपकी यानी कि मोबाइल की बैटरी को डैमेज करने की बजाय उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज ये हमारे पास लेटवी का चार्जर अडाप्टर है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, लेटवी का चार्जर अडाप्टर है। इस पे हम आपको बताएंगे कि ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर वो 32 GB में है और 64 GB, 32 GB है, 64 GB है, उसकी मेमोरीज है, स्टोरेज है, अगर उसकी रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं, रैम का यानी कि उसका एब्रीवेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी में आप अपने डाटे को वहाँ पे सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आप जस्ट रीड कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप कोई भी चीज़ है, मतलब कि आपने कोई भी प्रोडक्ट यानी कि कोई क्लिप ओपन किया है, कोई एप्लीकेशन ओपन की है, कोई भी आपने ब्राउज़र ओपन किया है या इंटरनेट की आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त ये है कि रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में वो आपका वो एप्लीकेशन जो है वो रन करती है और वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। वो टेम्परेरी रन करती है, उसके बाद एक टाइम के बाद वो जब आप उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं, वो आपके उसमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी में से रिमूव करके रीड ओनली मेमोरी में दोबारा से छोड़ देते हैं।
तो अगर आपके मोबाइल की स्टोरेज 32 GB है, 32 GB में बहुत कम मोबाइल हैं। पहले 32 GB में मोबाइल आते थे लेकिन अभी बहुत कम है। उसके बाद अगर आपके पास 64 GB है, 64 GB है अगर आपके पास मोबाइल, तो आप उसको ये चार्जर लेटवी का चार्जर आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास 128 का मोबाइल है और उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है वो अगर 4 GB है, उसके लिए भी आप ये परफेक्ट है। अगर आपका लॉलीपॉप वर्जन है या कोई और अपग्रेड वर्जन है तो उसके लिए भी ये मोबाइल ये चीज़ें जो है परफेक्ट हैं। तो अगर आपका मोबाइल की बैटरी 4500 mAh है या 5000 mAh बैटरी है की यानी कि कैपेसिटी है कि आपका मोबाइल फुल चार्ज होने के बाद 5000 mAh घंटा यानी कि वो चल सकता है 5000 घंटा, मिनट एंड आवर्स वो मोबाइल आपका चल सकता है। तो वो ये होता है जो हमें बैटरी के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है 5000 mAh या 4000 mAh, वो होता है स्टैंड बाय मोबाइल का। ये नहीं है कि अगर आपने मोबाइल चार्ज किया उसके बाद आप कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा मोबाइल यानी कि ये 5000 mAh या 4000 mAh या उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये लेटवी का चार्जर है, इसमें क्विक अडाप्टर है। ये क्विक अडाप्टर माना जाता है। क्विक अडाप्टर मतलब कि आप इजीली सिर्फ जस्ट अडाप्टर भी बाय कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है ये कंपनी जिसने भी बनाई है लेटवी की प्रोडक्ट है, लेटवी कंपनी ने ये बनाया है। तो क्विक अडाप्टर मतलब कि आप इसको चार्जिंग वायर के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्जिंग वायर के अलावा भी बाय कर सकते हैं। क्विक अडाप्टर का मतलब है सीरियल नंबर, इसका सीरियल नंबर है SN नंबर है ये 68091 A02153, ये इसका सीरियल नंबर है। और इसका मॉडल नंबर है EQ24AN। इनपुट जो है ये 100 से 240 वोल्ट ये इनपुट है। मतलब कि अगर आपने इसको एक स्विच के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया है, सॉकेट है उसमें आपने अपने चार्जर को इंसर्ट कर दिया है, तो वहाँ पे मिनिमम जो है वो आपके 100 वोल्टेजेस होने चाहिए। 100 वोल्टेजेस के बाद अगर 110 है, 120 है, 130 है, 140 है, मे बी 220 तक अगर आपके वोल्टेजेस हैं तो आपका ये लेटवी का चार्जर आपको मुकम्मल जो है वो मुकम्मल आपके मोबाइल की चार्जिंग के लिए परफेक्ट है। यानी कि लोएस्ट वोल्टेजेस 100 वोल्टेजेस बताया गया है। तो मे बी 150, तो एक नॉर्मल अगर लोएस्ट अगर रूरल एरिया में अगर शहरी एरिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये है कि उसके वोल्टेजेस पे इफ़ेक्ट होता है, ख़ासकर मौसम गर्मा में। तो मौसम सरमा में वोल्टेजेस तो लेवल पे होते हैं लेकिन मौसम गर्मा में वोल्टेजेस डाउन हो जाते हैं, जिससे ये है कि मौसम गर्मा में मे बी 150 तक वोल्टेजेस डाउन जाते हैं। तो वो भी फिर भी अगर 150 पे भी होते हैं तो ये लेटवी का चार्जर आपको वहीं से आपको बिजली यानी कि लेकर 150 से उसके बाद आपके वोल्टेजेस जो हैं वो उनको AC करंट से DC करंट में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक चार्जिंग केबल के थ्रू आपकी बैटरी तक पहुंचाता है। उसके बाद 50 और 60 हर्ट्ज़ जो है वो इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी इसकी 50 से 60 हर्ट्ज़ है। 0.7 एम्पेयर का ये चार्जर है, 1 एम्पेयर का भी चार्जर नहीं है, ये 0.7
0.7 एम्पेयर का ये चार्जर है। आउटपुट जो है 3.6 वोल्टेजेस है, 3.6 वोल्टेजेस है। ये वोल्टेजेस आउटपुट जो है ये डीसी करंट की आउटपुट होती है। इसने इनपुट लेनी है हमसे 100 से 220 वोल्टेजेस, उसको इसने कन्वर्ट करना है डीसी वोल्टेजेस में। 3.6 वोल्टेज हमें देगा आउटपुट में, जो कि हमें एक चार्जिंग केबल के थ्रू हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये 2.0 एम्पेयर, इसके एम्पेयर होते हैं 2.0, यानी कि 2 एम्पेयर पे ये काम करेगा। उसके बाद ये मैन्युफैक्चर्ड एट, ये चाइना की कंपनी है, उसमें इसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है, मेड इन चाइना है। तो ये चाइना की कंपनी ने लेटवी का चार्जर तैयार किया है और बिल्कुल लो प्राइस पे है और अच्छी क्वालिटी में ये ख़रीदना चाहिए, ये इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद ये हमारे पास एक और अडाप्टर है, ये ओप्पो कंपनी का ओरिजिनल अडाप्टर है। ये ओप्पो कंपनी का ओरिजिनल अडाप्टर है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि साइज़ में थोड़ा बड़ा है, थोड़ा वेट में ज़्यादा है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसका मतलब कि रिज़ल्ट अच्छा है कि आपका अगर एक मोबाइल है उसको ये अच्छे तरीके से चार्ज करके उसकी बैटरी की हेल्थ को मेंटेन रखने में कारआमद साबित हो सकता है एक ओप्पो का अडाप्टर चार्जर। तो इसके वोल्टेजेस जो हैं ये यहाँ पे आपको ओप्पो लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, ये ओप्पो लिखा हुआ है। उसके बाद इसका टोटल डिस्क्रिप्शन जो है कि इस चार्जर के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, ये क्या किस किस खसूसियात के हामिल है और क्या कर सकता है, उसकी टोटल की टोटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं जो कि आप सॉकेट के अंदर इंसर्ट करने के बाद यहाँ से आप करंट देंगे इसको एसी करंट आप इसको इन दो पॉइंट से आप चार्जर्स को देंगे। इसके अंदर एक मुकम्मल वो सर्किट लगाया गया है जहाँ से ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे। ये टोटल की टोटल डिस्क्रिप्शन जो है इन दो लेग्स के ऊपर ये वाला एक डैशबोर्ड समझ लें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि पावर सप्लाई यूनिट है, मतलब कि पावर सप्लाई यूनिट का मतलब है कि इसने एसी करंट लेना है, उसके बाद हमें डिमांड जो है वो डीसी पावर की है, हमारी डिमांड जो है डीसी पावर की है। इसने एसी पावर लेने के बाद उसकी डीसी पावर में कन्वर्ट करना है। ये वो अडाप्टर है कि पावर सप्लाई अडाप्टर, मतलब कि इसने हमें डीसी की पावर की सप्लाई हमें देनी है इसने। उसके बाद नंबर 2 पे इसका लिखा हुआ है मॉडल जो है इसका ओप्पो 92CAPH, ये एक मॉडल नंबर है इस अडाप्टर का। ये ओप्पो का है, ओप्पो कंपनी का अडाप्टर है। इसमें इसका मॉडल है ओप्पो 92CAPH, ये इसका मॉडल है। उसके बाद इनपुट जो है इसका भी लेटवी चार्जर की तरह इसका भी इनपुट जो है 100 एम्पेयर से 100 वोल्टेज से 220 वोल्टेजेस पे इसका इनपुट है। मतलब कि अगर आप जब वोल्टेजेस डाउन है तो आप वहाँ पे इसको चार्जर को इस्तेमाल करके अपने एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल को दोबारा से चार्ज करके काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। तो अगर आपके मिनिमम वोल्टेजेस यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है ओप्पो चार्जर बनाने वालों की और लेटवी के चार्जर बनाने वालों ने मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट रखी है कि हमारा चार्जर जो है 100 वोल्टेजेस से काम करेगा। अगर आपके वोल्टेजेस 100 से भी डाउन है तो वहाँ पे ये चार्जर काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको
अपना पावर सप्लाई जो है, कनेक्शन जो है वो मिनिमम जो है 100 एम्पेयर, हम 100 वोल्टेज पे होना चाहिए। उसके बाद इसका 50 से 60 इसकी वेलोसिटी जो है 50 से 60 हर्ट्ज़ है। मतलब कि पर मिनट हर्ट्ज़ होती है वेलोसिटी, मतलब कि आपका एक डीसी करंट की जो है इस तरह से एक कह लें आप वेव्स होती हैं, जैसा कि पानी के अंदर वेव्स बनती हैं, इसी तरह करंट की भी, एसी करंट की एक वेव्स होती हैं। जैसे डीसी करंट की वेव्स नहीं होती, डीसी करंट जैसे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है, वो एक समझें कि गर्म करंट भी कहते हैं उसे। और एसी करंट जो है इसकी वेलोसिटी जो है यानी कि पर मिनट जो है ये 50 से 60 बार अप और डाउन, यानी कि या तो ये 50 या फिर 60 बार अप जाए या फिर 50 या 60 बार ये डाउन आए। ये उस वेलोसिटी पे, ये 50 या 60 हर्ट्ज़ वेलोसिटी पे आपका चार्जर वर्क करेगा। परफेक्ट जो है इसकी कि आप जो इसका 100% आप चाहते हैं कि ये हमें 100% रिज़ल्ट दे, तो उसके लिए ये है कि 50 से 60 हर्ट्ज़ पे ये काम करे। ओवा आवा उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर इसके वोल्ट ये इसकी पावर है, मतलब कि इसकी पावर समझ लें 0.5 एम्पेयर है। उसके बाद इसका आउटपुट जो है ये 5.0 एम्पेयर, मतलब कि 0.5 एम्पेयर जो है वो एसी करंट ले रहा है। उसके बाद 5.0 एम्पेयर जो है हमें डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हमें डीसी में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एसी करंट टू डीसी करंट कन्वर्ट करते हैं और हमें मोबाइल की चार्जिंग में ये मदद करते हैं। उसके बाद ये 2 एम्पेयर्स भी हैं, 10 वाट है, 18 वाट, यानी कि 18 वाट तक ये डीसी का ये ओप्पो का चार्जर जो है 18 वाट तक काम करता है। यानी कि हमें एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करने के बाद 18 वाट तक जो है ये इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करता है, डीसी करंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये एक तार है, चार्जिंग केबल है। इसको ये वाला साइड, ये जो आपको ये थोड़ा सा यानी कि चिप एरिया नज़र आ रहा है, ये आपने इसको इंसर्ट करना है यहाँ पे इसके चार्जर के बाहर की तरफ। तो ये इस तरह इसके साथ अटैच हो गया। ये वाला एरिया, ये वाला पॉइंट जो है इसका, ये वाला आपने, ये सी टाइप है। सी टाइप आजकल जो है चार्जिंग पॉइंट जो है वो सी टाइप आ रहे हैं। इससे पहले एंड्रॉयड में आते थे, उससे पहले एक वो लुप्पी टाइप आता था, लेकिन अभी सी टाइप चल रहे हैं। तो ये हमारे पास चार्जिंग केबल जो है ये सी टाइप की है। सी टाइप आप लगाए। उसके बाद अगर आपके पास ये मोबाइल सी टाइप नहीं है, थोड़ा सा मोबाइल पुराना है, कि मतलब कि 2 साल पुराना मोबाइल है, वो एंड्रॉयड में जाता है। एंड्रॉयड में की केबल्स वगैरह पहले लगती थी, तो अभी सी टाइप है। सी टाइप में ये है कि उल्टी और सीधी टाइप का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। आप जिस तरह अभी भी एक पिन लगाएंगे तो आपका मोबाइल दोबारा से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। एंड्रॉयड में ये होता था कि उसके 2 कर्व जो है ऊपर की साइड के, वो यानी कि उसको गोल किया हुआ था, नीचे के जो है उनको कॉर्नर होते थे कि आप उनकी पिन जो है वो सीधी लगाएंगे तो चार्जिंग होगी, अदरवाइज़ आपकी चार्जिंग पिन भी डैमेज हो सकती है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे वो उसको लगाने की, तो आपकी वो चार्जिंग पिन डैमेज हो सकती है। जिससे ये है कि उन लोगों ने चार्जिंग बनाने वालों ने
ये इस चीज़ को भी उन्होंने सेट कर दिया है कि आप जिस तरह भी चाहें अपनी पिन लगा सकते हैं, उसको चार्ज अपने मोबाइल को दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। तो